दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति पांडे आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल बातें हिंदी की पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सभी प्रश्न बार बार परीक्षाओं में दोहराए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताना है। ग्रंथ के रचनाकार कौन है? विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, नलिन विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामविलास शर्मा। तो देखिए, इसमें जो सही उत्तर होगा वह होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का आदिकाल, तथा इसके अलावा उनके और भी इतिहास ग्रंथ हैं, जैसे हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका इत्यादि। रामचंद्र शुक्ल का आप जानते ही हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, और नलिन विलोचन शर्मा ने भी लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। प्रश्न संख्या 2 है, हिंदी साहित्य का अतीत हिंदी साहित्य का अतीत नामक इतिहास ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या गणपति चंद्र गुप्त। इसमें बताना है सही उत्तर क्या है। तो देखेंगे, सही उत्तर यहां पर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इन्होंने 2 भागों में लिखा है हिंदी साहित्य का अतीत। अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास। बताना है पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक का नाम। तो सही उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने लिखा है पुरानी हिंदी के नाम से इतिहास ग्रंथ। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? आसान प्रश्न है। ऑप्शन है स्वयंभू, जगनिक, अमीर खुसरो या कुंभनदास। इनमें से किसने मुकरी लिखने की शुरुआत की थी? तो सही उत्तर आप सभी को पता होगा, अमीर खुसरो। मुकरियां एवं पहेलियां, ये सारी चीजें अमीर खुसरो ने ही शुरू की थी। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। भक्तमाल के रचयिता कौन है? नाभादास। तथा नाभादास के गुरु का नाम क्या है? विकल्प है नरहरिदास, वल्लभाचार्य, विठलनाथ या अग्रदास। तो यहां पर सही उत्तर होगा अग्रदास। अग्रदास नाभादास के गुरु हैं। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि है? मुल्ला दाऊद, अमीर खुसरो, शेख फरीद या कुतुबन। बताना है सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता। यहां सही उत्तर होगा अमीर खुसरो। सूफी मुक्तक काव्य के प्रथम रचयिता कौन है? अमीर खुसरो हैं। और अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती। यहां इंद्रावती होगा। इसके रचनाकार कौन थे? बताना है इंद्रावती के रचनाकार कौन है? जायसी हैं, कासिम शाह हैं, मंझन है या नूर मोहम्मद है। तो सही उत्तर होगा दोस्तों नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद ने ही अनुराग बांसुरी तथा इंद्रावती नामक ग्रंथ लिखे। तथा इनका एक और ग्रंथ मिलता है जो कि फारसी भाषा में है, वह है रौजतुल हकाहक। देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तुलसी गंग दोऊ भय सुकविन के सरदार। उक्ति रचनाकार, जो उक्ति है इसके रचनाकार कौन है? इस उक्ति के तुलसी गंग दोऊ भय सुकविन के सरदार। ऑप्शन है भिखारी दास, केशव दास, रहीम या गंग कवि। इनमें से बताना है सही उत्तर कौन सा है? तुलसी गंग दोऊ भय सुकविन के सरदार। तो सही उत्तर होगा दोस्तों भिखारी दास। प्रश्न संख्या 9 है। हीनयान और महायान शाखा किस धर्म से संबंधित रहे हैं?
जैन धर्म, वैदिक धर्म, इस्लाम धर्म या बौद्ध धर्म। तो बताना है हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है। सही उत्तर होगा यहाँ पर बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं हीनयान और महायान। प्रश्न संख्या 10, बार बार परीक्षा में आया हुआ, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। यह जो कथन है किसने कहा है कबीर के संबंध में। रामचंद्र शुक्ल, गोविंद त्रिगुणायत, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र तिवारी। तो सही उत्तर यहाँ होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने कहा था कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। प्रश्न संख्या 11 है, हरिदास संप्रदाय को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है। अष्टछाप संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय या चिंत्य चिंत्य संप्रदाय। तो यहाँ देखेंगे जो हरिदास संप्रदाय है वह स्वामी हरिदास ने ही इसकी स्थापना की थी और इसका जो एक और नाम है वह सखी संप्रदाय है। सखी या टट्टी संप्रदाय भी इसे कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12, यहाँ एक पंक्ति है, बताना है सवैया है कि किसने कहा, किसके लिए। तो देखिए, नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदतान के भेद को जाने, भाषा प्रवीण स्वच्छंद सदा रहे, सो घन जी के कवित्व बखाने। यह कवि प्रशस्ति में लिखा गया उक्त सवैया किसका है। तो यहाँ बता दें कि यह घनानंद के लिए लिखा गया था और यह बताना है कि घनानंद के लिए यह सवैया किसने लिखा है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर है ब्रजनाथ, घनानंद, ठाकुर या बोधा। तो घनानंद के संबंध में यह जो कथन पंक्ति है यह घनानंद ने नहीं लिखी अपितु यह ब्रजनाथ की है। तो सही उत्तर हो जाएगा ब्रजनाथ। पंक्ति को एक बार देख लीजिए, नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदतान के भेद को जाने, भाषा प्रवीण स्वच्छंद सदा रहे, सो घन जी के कवित्व बखाने। यह जो है ब्रजनाथ ने लिखा घनानंद के संबंध में। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है पूछा है दोस्तों, इसलिए नहीं पर विशेष ध्यान देना है। ऑप्शन है बाह्य भावायोग पर बल, कल्पना व्यापार का महत्व, व्यक्ति स्वातंत्र्य पर बल या मानवतावादी जीवन दृष्टि पर बल। इनमें से कौन सा नहीं है। तो बता दें स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है बाह्य भावावेग पर बल, बाकी सभी जो है स्वच्छंदतावाद की विशेषता है। प्रश्न संख्या 14 है, निराला के अनुसार हिंदी में मुक्तक काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है। मुक्तक काव्य को किस छंद की बुनियाद पर सफल किया जा सकता है, निराला ने क्या माना है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन है दोहा, रोला, चौपाई और कवित्व। इसमें से सही उत्तर बताना है। सही उत्तर होगा कवित्व। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे, कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम क्या है। सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। तो ये प्रश्न हम सभी को पता होगा। कलाधर उपनाम से रचना करते थे जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 16 है, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा में कौन सी कविता संकलित नहीं है। यह एक काव्य संग्रह है, इसमें बताना है कि कौन सी कविता इसमें संकलित नहीं है। जन्मदिन की धूप, एक स्वप्न कथा, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वह होगा जन्मदिन की धूप। यह जो कविता है यह इसमें संकलित नहीं है, बाकी सभी कविताएं चांद के मुंह टेढ़ा कविता संकलन में संकलित है। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे, शंबुक बद्ध के रचनाकार कौन है। शंबुक बद्ध ऑप्शन है धर्मवीर भारती, जगदीश गुप्त, भारत भूषण अग्रवाल या प्रभाकर माचवे। किसने लिखा है शंबुक बद्ध। तो सही उत्तर है दोस्तों जगदीश गुप्त का ये रचना है। अगला देखेंगे, प्रश्न संख्या 18 है, जमुन जल तुम, इस काव्य के रचनाकार कौन है बताना है। भवानी प्रसाद मिश्र, धूमिल, शिवमंगल सिंह सुमन या केदारनाथ मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल। तो यहां देखेंगे सही उत्तर है केदारनाथ अग्रवाल। इन्होंने लिखा है जमुन जल तुम, नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते थे इत्यादि। प्रश्न संख्या 19 है, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। धूमिल, केदारनाथ सिंह, गिरिजा कुमार माथुर या भवानी प्रसाद मिश्र।
तो सही उत्तर होगा दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी यह पंक्ति है। प्रश्न संख्या 20, मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है? दूधनाथ सिंह, विजय देवनारायण शाही, लक्ष्मीकांत वर्मा या धर्मवीर भारती। किसने लिखा है मछली घर? इसका संपादन किसने किया है? तो सही उत्तर होगा विजय देवनारायण शाही। इन्होंने मछली घर नामक काव्य संग्रह का संपादन किया है। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? एक चिथड़ा सुख, तीसरा आदमी, उखड़े हुए लोग या सीमाएं टूटती हैं। इनमें से श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास बताना है। सही उत्तर होगा दोस्तों सीमाएं टूटती हैं। प्रश्न संख्या 22 है, मिलजुल मन। मिलजुल मन जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, इसके उपन्यास की लेखिका को बताना है। कृष्णा सोपती है, मन्नू भंडारी है, मृदुला गर्ग है या उषा प्रियमदा है। तो दोस्तों सही उत्तर होगा मृदुला गर्ग। 2013 का इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है मिलजुल मन को। अगला देखेंगे, प्रश्न संख्या 23 है, हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है, इसके रचनाकार कौन है? शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु, महीप सिंह या श्याम सुंदर दास। तो हम देखेंगे कि हिंदी नवरत्न नामक जो ग्रंथ लिखा, आलोचनात्मक कृति लिखी है, उसके आलोचनाकार हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं की है हिंदी नवरत्न। प्रश्न संख्या 24 है, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। यह किसने कहा है? यह कथन किसका है? किसने कहा है कि नई कविता जो है परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है? ऑप्शन है शैलेश मटियानी, राजेंद्र यादव, महीप सिंह या नामवर सिंह। तो देखते हैं, सही उत्तर होगा राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव ने यह कथन कही है। प्रश्न संख्या 25 दोस्तों, अंतिम प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनाम दास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है कठोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, याज्ञवल्क्य उपनिषद या बृहदारण्य उपनिषद। तो सही उत्तर यहाँ होगा छंदोग्य उपनिषद। अनाम दास के पोथा में सर्वाधिक छंदोग्य उपनिषद के स्थलों का प्रयोग हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं यह प्रश्नोत्तरी आपके लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।